हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं जो आपका पेपर 2 था, यानी कि आपका जो एईसीसी पेपर है, एईसीसी पेपर, इस पेपर में जो आपका सेट 2 है, इस सेट 2 में आपको कौन कौन सा प्रश्न पूछा है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आपको जो आगे का जो सेट बच रहा है, जैसे कि आपका सेट 3 जो आपका होगा कल, यानी कि आपका सिटिंग 1 में, और एक आपका होगा सिटिंग 4, ठीक है, यानी कि जिसमें सेट 4 आपको दिया जाएगा। ये दोनों में आपको क्या करना है 1 नंबर वाले प्रश्न के लिए, ठीक है। और आपको 1 नंबर का प्रश्न जो है वो कहाँ से तैयारी करना है आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के साथ जो है वो बहुत ही गलत हुआ है। आप लोगों का जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, उस सिलेबस में आपका सिर्फ 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका व्याकरण से आ रहा है, और व्याकरण जो है आपका सिलेबस में नहीं दिया गया है। और आपका व्याकरण जो है ये कहाँ से पूछ रहा है, तो आपका जो प्रीवियस ईयर का जो सेशन था 2022 से 26, इस सेशन में जो आपका MIL यानी कि जो माइल हिंदी था, उसमें आपका सिलेबस के साथ साथ उसमें व्याकरण भी इंक्लूड था। तो ठीक उसी से आपका जो है वो व्याकरण पूछ ले रहा है 1 नंबर में, और जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको सिलेबस दिया गया है उससे आपका जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो है वो 1 नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे हम 1 नंबर वाले जो जितने भी आपका क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोग को हम यहाँ पे बता देंगे। आप लोग क्या लिख के आए हैं वो आप लोग मिला लीजिएगा, और साथ ही साथ जो है वो जो आगे लिखने वाले हैं उन लोग एक बार देख लीजिए। शायद आपका जो है आगे का जो शिफ्ट है, यानी कि जो आपका आगे का जो सेट है उसमें शायद आपका रिपीट कर जाए तो आपको काम आ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है वो वीडियो को क्या करना है, कंप्लीट वॉच करना है ना। देखिए दोस्तों, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका जो है व्याकरण से पूछ रहा है, जिसका हम प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं कराए थे क्योंकि आपका जो है उस सिलेबस में मेंशन नहीं था। तो ना ही हमारा गलती है ना ही आपका गलती है, ना आप जान रहे थे कि आपका सिलेबस में व्याकरण इंक्लूड है, और ना ही जो है वो हम जान रहे थे। तो इसमें जो है आपको रैंडम अभी जो है अपना तैयारी को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको व्याकरण देख के जाना पड़ेगा, है ना। तभी जो है आप 5 नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको है, यहाँ पे कारक का भेद पूछा है, ये बहुत ही आसान है ना। कारक का जो है 8 भेद होता है, ठीक है। उसके बाद आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं जानता है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो नहीं जानता होगा। नयन होता है इसका पर्यायवाची शब्द, ठीक है, नयन। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रतिवेदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। प्रतिवेदन को जो है वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रिपोर्ट बोलते हैं। कोई क्वेश्चन में दम नहीं है ना। 1 नंबर में जो क्वेश्चंस पूछा है वो कोई बड़ी हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा है, ठीक है। नॉलेजेबल क्वेश्चंस है, आप अपने नॉलेज से भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण का लेखक का नाम पूछा है। इसमें आपका जो है वो हिंदी व्याकरण का लेखक का नाम हो जाएगा जो आपका ललित है, ठीक है। हिंदी व्याकरण का ललित किशोर चतुर्वेदी जो आपका है, ललित किशोर चतुर्वेदी जो है वो आपका हिंदी व्याकरण का प्रमुख जो है वो लेखक हैं, ठीक है। और भी जो है हिंदी व्याकरण पूछा है तो इसका और भी लेखक है, तो आप कोई एक लेखक के नाम लिख सकते हैं। स्पेशल किसी खास राइटर का नाम नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ बोला है आप हिंदी व्याकरण के लेखक का नाम बताइए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए आपका जो है वो यहाँ पे पूछा है, आपका जो 5 नंबर में वो पूछा है भाई बहन कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो इस प्रकार से ये आपका आंसर है। उसके बाद आप लोग को हम दिखाते हैं जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या आया है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो आपका एसएलडी का गेस्ट पेपर है उसी से आया है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। प्रीवियस के वीडियो में भी हम आप लोग को बोले थे कि आप लोग लेक्चर और उसके साथ साथ जो है वो आप लोग गेस्ट पेपर को ज़रूर से देख लीजिएगा। उससे बाहर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। आप लोग उसे अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो है वो 45 नंबर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर और साथ ही साथ आप जो है वो
क्या कीजिएगा, PDF को देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 15 नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चंस आया है। पहला जो आपका क्वेश्चंस है वो है आपका यहाँ पे लेखन कौशल का क्या अर्थ है ना, और इसकी विशेषता पर प्रकाश डालिए। देखिए एकदम एज इट इज़ आपको जिस तरह से हम प्रश्न कराए हैं ठीक उसी तरह से आपको प्रश्न पूछ रहा है ना। कोई अदर चीज़ और अदर फॉर्मेट में भी नहीं पूछ रहा है। आपको सिर्फ जो है वो गेस्ट पेपर पढ़ लेना है एक बार, और वीडियो को एक बार सुन लेना है ज़रूर से। वीडियो को बार बार देखें ताकि जो है आपका दिमाग में आंसर बैठ जाए। उसके बाद हम बोले थे दोस्तों कि ये जो एक आपका प्रश्न है इसको अपने से करना होगा, क्योंकि रैंडम आपको टॉपिक दिया जाएगा और उसी टॉपिक पे आपको लिखना रहेगा। संपादक के नाम पर एक पत्र लिखना है, ठीक है। अपने शहर में हम जो आंसर कराए थे, हम जो आप लोगों को गेस्ट पेपर में क्वेश्चन को मेंशन किए हैं उसमें आपको बोला है अपने शहर में बिजली की समस्या पर आपको जो है वो संपादक का पत्र लिखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है अपने शहर की गंदगी दूर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। ये आपका है एक क्वेश्चंस जो हम नहीं कराए हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चंस आपका नहीं कीजिएगा। तो देखिए आगे जो आपका क्वेश्चंस है टिप्पण क्या है ना, इसकी उपयोगिता पर अपना विचार दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका 5 नंबर है प्रतिवेदन के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। देखिए एकदम जो है वो सेम क्वेश्चंस आपका आया हुआ है गेस्ट पेपर से। तो देखिए गेस्ट पेपर से आपका जो वीडियो लेक्चर में आप लोग को हम कवर किए हैं क्वेश्चंस को, उससे आपका एक क्वेश्चंस आ गया, दूसरा ये क्वेश्चंस आ गया, और तीसरा जो आपका क्वेश्चंस है वो आपका क्या है यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस आपका मिल गया, और अल्टरनेट में आप एक क्वेश्चन इसे भी अपने से कर सकते हैं। तो आपका 45 नंबर यहाँ भी श्योर है। आप लोग जो है वो विश्वास कर सकते हैं। आपका सेट ए और सेट बी यानी कि सेट 1 और 2 ये दोनों में जो है आपका गेस्ट पेपर का क्वेश्चंस आया है, और 45 नंबर आपका यहाँ से मिल रहा है। तो आप लोग बिना मिस किए हुए आप लोग लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को जो है वॉच कीजिए, और जो है PDF को जो है वो ज़रूर से एक बार पढ़ के जाइएगा। अदरवाइज़ आप लोग जो है वो खुद से पछताइएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, ऐसी आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन अगर कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो आपका प्रीवियस सेट था यानी कि सेट ए है ना, सेट ए यानी कि 1, ठीक है, उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपका संधि पूछा था, ठीक है। संधि का जो है वो यहाँ पे पूछा था कितने भेद होता है, तो कितने भेद होता है, 2 भेद होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है संधि के बाद जो आपको पूछा था है ना, उसके बाद जो पूछा था वो पर्यायवाची शब्द पूछा था, आग का पर्यायवाची शब्द बताना था। तो आग का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि। क्या होता है, अग्नि। उसके बाद जो आपका आगे था, उसके बाद जो प्रश्न था वो था आपका एक पुस्तक का नाम लिखना था, है ना। आप लोग देख लीजिएगा। उसका आंसर जो होगा वो होगा आपका व्याकरण, है ना, व्याकरण शास्त्री ललित किशोर चतुर्वेदी, ठीक है, किशोर चतुर्वेदी, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक और जो है समास पूछा है कि कौन सा समास है, चौराहा, ठीक है। चौराहा जो है वो आपका कौन सा समास है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 4 राहों का समूह जो होता है चौराहा, इसमें 2 अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इसीलिए आपका ये द्वंद्व समास है। तो उसी तरह से जो है आपका दोस्तों 1 नंबर का जो क्वेश्चंस है उसे आप लोग जो है देख लीजिएगा एक नज़र। अगर आ जाए आपका एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चंस होगा वो आपका नॉलेजेबल होगा, और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ही देना है। जो आप 6, 7, 8, 9 क्लास 10 क्लास में जो पढ़े हैं उसी के आधार पर आपको पूछ रहा है। ज़्यादा आपको बनाना है और ज़्यादा आपको फोकस करना है तो आपको 15 नंबर पर, ठीक है। और 15 नंबर के लिए हम आपको जो है वो श्योर कर चुके हैं कि कहाँ से आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।